सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 25 जून का द हिंदू का जो भी एडिटोरियल है उसके इम्पॉर्टेंट वोकैब्स कवर करने वाले हैं। तो एपिसोड नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ाते हैं एक कदम वर्दी की ओर। तो देखो लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रेल किया था। रेल मतलब क्या होता है? आलोचना करना, विरोध करना, मतलब किसी चीज़ के लिए आप उसको अड़े रहना, विरोध करना। फ्यूगेशियस मतलब क्या होता है? क्षणभंगुर, अल्पकालिक, मतलब बहुत जल्दी समाप्त होने वाला, मतलब शुरू होते ही खत्म हो जाना, मतलब फ्यूगेशियस। जस्ट क्या होता है? जस्ट मतलब जोक करना, मजाक करना, हंसी में बातें करना, जोकिंग, है ना। एली मतलब क्या होता है? सहयोगी, मित्र, सहायक, देश या व्यक्ति, मतलब साथ में रहने वाला, सहायता करने वाला। इनवेड क्या होता है? इनवेड, आपने इन्वेजन सुना होगा ना, तो वैसे इनवेड उसी का फॉर्म है। तो आक्रमण करना, जबरदस्ती घुसना, हस्तक्षेप करना, मतलब किसी की आज्ञा के बिना, मतलब आप किसी की टेरिटरी में जबरदस्ती आक्रमण करते हो तो उसको इन्वेजन कहते हो आप, है ना। चलिए, तो आज की क्लास का पहला वर्ड है, देखो, प्लॉय। प्लॉय आपने सुना होगा कई बार अखबारों में, गेम्स वगैरह में, मूवीज़ वगैरह में। इसका मतलब क्या होता है? इसको देखो हम पार्ट ऑफ स्पीच में एज अ नाउन यूज करते हैं। मीनिंग देखो, अ क्लेवर और डिसेप्टिव स्ट्रेटजी और ट्रिक यूज टू गेन एन एडवांटेज। ठीक है, इसका मतलब समझ गए? और इन्फ्लुएंस समवन, मतलब देखो चालाकी भरी या धोखे से भरी हुई आपकी योजना, जिससे आप ये योजना या मतलब जो भी रणनीति है आपकी, उससे आपको फ़ायदा होता है एडवांटेज लेने के लिए। मतलब चाल या चालाकी से बनाई गई योजना से किसी चीज़ का लाभ लेने के लिए या किसी को प्रभावित करने के लिए जो योजना होती है, प्लॉय उसी को कहते हैं। ठीक है, तो प्लॉय उसी का मीनिंग होता है। तो देखो हिंदी मीनिंग देखो, चाल या चालाकी भरी योजना, रणनीति, अक्सर धोखा देने या किसी उद्देश्य को पाने के लिए। तो ज़्यादातर इसका जो प्रयोग होता है ना, आप इसका निगेटिव अर्थ में प्रयोग करते हो, है ना। देखना अभी एग्जांपल्स में देखो। तो इट वॉज जस्ट अ प्लॉय टू मेक हर जेलस, मतलब यह सिर्फ उसे जलाने की एक चाल थी, मतलब आप धोखे से भरी हुई, मतलब सोच में आपकी थोड़ा निगेटिवपन था। द पॉलिटिशियंस प्रॉमिस टर्न आउट टू बी अ प्लॉय, मतलब इसने भी देखो धोखा दिख रहा है। नेता ने धोखा से आपके मतलब सिर्फ वोट पाने के लिए चाल चली थी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप मतलब समझ गए? प्लॉय मतलब चालाकी भरी योजना, आप ये याद कर लो। रणनीति भी याद कर सकते हो। सिनोनिम्स देखो, समानार्थी शब्द क्या है? ट्रिक हो गई चाल, टैक्टिक रणनीति, र्यूज चालाकी से बनाई गई योजना, मैनुअर मतलब चालाकी भरा कदम, स्कीम षड्यंत्र या योजना, स्ट्रेटजी रणनीति, गैम्बिट मतलब चाल शुरू करने की योजना। गैम्बिट मतलब एक जुआड़ी भी होता है, ठीक है। ये गैम्बिट जो ना आपके चेस से भी रिलेटेड वर्ड है, चेस में इसका काफ़ी यूज होता है। एंटोनियम्स देखो, तो विलोम शब्द, ऑनेस्टी, ईमानदारी। देखो हमने निगेटिव अर्थ में इसकी मीनिंग देखी थी, अब हम पॉजिटिव अर्थ में इसका विलोम शब्द देखेंगे। तो देखो ईमानदारी हो गई, ट्रूथफुलनेस सच्चाई, फ्रैंकनेस स्पष्टवादिता, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, सिंसियरिटी मतलब ईमानदारी या निष्ठा। ठीक है, चलिए। तो वर्ड नंबर 2 है आज की क्लास का, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब क्या होता है? ये एज ए एग्जेक्टिव यूज होता है, मतलब एज अ विशेषण, किसी चीज़ की विशेषता, किसी व्यक्ति की विशेषता, किसी के नेचर की विशेषता, ऑब्स्टिट्यूट हो गया। रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और बिहेवियर, मतलब अपना बिहेवियर चेंज करने से मना कर रहे हो, नहीं चेंज कर सकते हो बर्ताव अपना। इवन व्हेन अदर्स ट्राई टू परस्यूट देम, मतलब लोग समझा रहे हैं तब भी तुम मान नहीं रहे हो, मतलब कि ये मत करो, लेकिन तुम्हें करना वही अपने मन की करते हो। व्हेन इट्स अनरीजनेबल, मतलब किसी कोई तुक नहीं बनता, स्टिल आप किए जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? हठी, जिद्दी, जो आसानी से नहीं मानता। ऑब्स्टिनेट मतलब समझ गए? तो ये इस बालिका का चेहरा देख के समझ आ रहा है ना, कितनी जिद्दी, कितनी स्टबर्न दिख रही है आपको। तो एग्जाम्पल्स देखो इसके। तो सी वॉज टू ऑब्स्टिनेट टू एडमिट हर मिस्टेक, मतलब वह अपनी गलती मानने के लिए बहुत जिद्दी थी, उसकी गलती थी, स्टिल वो मान नहीं रही थी। ये तो आपकी लड़कियों की आदत है ना। तुम अपनी एक्स नेक्स्ट जो भी देख लो, उनका सबका यही हाल है, जीन में होता है, मे भी इनके, है ना। तो ये सब, चलो दूसरा करते हैं। तो ही रिमेंड ऑब्स्टिनेट डिस्पाइट एवरी वंस एडवाइस, सबकी सलाह के बावजूद वह हठी बना रहा, मतलब ठीक है। इसका मतलब ऑब्स्टिनेट मतलब हठी, जिद्दी, आसानी से ना मानना। ठीक है, इन्हीं को ये लोग नखरा के नाम से जानते हैं ना, नखरे होते हैं ना, उठाने पड़ते हैं भाई। चलो सिनोनिम्स देखो, तो समानार्थी शब्द देखो, स्टबर्न हो गया, जो मैंने भी होता है जिद्दी। हेड स्ट्रॉन्ग मतलब हठी हो गया। अनयील्डिंग मतलब जो झुकता ही नहीं, मतलब झुकेगा नहीं शाला, है ना। इनफ्लेक्सिबल, अडिग। एडमेंट मतलब दृढ़ हो गया। ठीक है, तो एंटोनिम्स देखो, विलोम शब्द देखो इसके। तो कॉम्प्लिएंट मतलब आज्ञाकारी,
एग्रीएबल मतलब सहमत होने वाला, यील्डिंग मतलब झुकने वाला, फ्लेक्सिबल लचीला मतलब इधर भी वो मानने को तैयार है, ठीक है तुम जो कहते हो वो भी ठीक है, बट इसको भी देख लेते हैं। सबमिसिव आज्ञाकारी, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास का वर्ड नंबर 3 देखो, फ्रूगल। फ्रूगल देखो एज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रूप में भी ये मिलने वाला है। इसका मतलब क्या होता है, मितव्ययी, कम खर्च करने वाला जो होता है ना, मतलब सादा जीवन जीने वाला या कम खर्च करने वाला, उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए वन वर्ड है फ्रूगल। तो देखो ये एज अ एग्जेक्टिव उपयोग होता है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है, मितव्ययी एक विशेषता है इस इंसान की, ये मतलब पैसे देख के खाने पे खर्च कर रहा है या जिस पे भी, तो मतलब पैसा जितना है उतना ही खर्चा, मितव्ययी मतलब यही होता है। केयरफुल इन स्पेंडिंग मनी मतलब सावधान रहता है पैसे खर्च करने में, और रिसोर्सेज अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको खर्च करने में। यूजिंग ओनली एज मच एज नेसेसरी मतलब जितनी आवश्यकता है सिर्फ उतना ही यूज करता है। तो मितव्ययी का मतलब ये हो गया कम खर्चीला, मतलब फालतू में इधर उधर पैसे नहीं फेंकता। सादा जीवन जीने वाला, बचत करने वाला। एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो ही लिव्स अ फ्रूगल लाइफ डिस्पाइट अर्निंग अ हाई सैलरी मतलब उसके अच्छी कमाई होती है बट तब भी वो मितव्ययी जीवन जीता है, जिसको आप लोग कंजूस भी कई बार कह देते हो। फ्रूगल हैबिट्स कैन हेल्प यू सेव फॉर द फ्यूचर मतलब मितव्ययी आदतें भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप फ्रूगल का मीनिंग जान गए हो, मतलब मितव्ययी या सादा जीवन या बचत करने वाला, इस इंसान को देख सकते हो आप, ये फ्रूगल इंसान। चलो इसके सिनोनिम्स देखते हैं, समानार्थी शब्द देखो भैया। तो थ्रिफ्टी हो गई मतलब मितव्ययी, इकोनॉमिकल किफ़ायती, प्रूडेंट मतलब विवेकी, ये आप क्रिकेट मैच देखते हो तो इकोनॉमिकल बॉलर है मतलब उस कम खर्चीला है, रन नहीं देता ज़्यादा। शेविंग बचत करने वाला, पर्सिमोनियस मतलब कंजूस, यही आप ढूंढ रहते हैं ना, यही तो सुनना चाहते हो। स्लाइटली निगेटिव टोन है ना, ये तो आपको पता ही है। एंटोनियम्स देखो, विलोम शब्द देखो फ्रूगल शब्द के, तो एक्स्ट्रावैगेंट मतलब फिजूल खर्च, ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्स्ट्रावैगेंट है ना। वेस्टफुल अपव्ययी हो गया। लेविश बहुत खर्च करने वाला मतलब लेविश लाइफ होती है ना, कई बार आपने एग्जाम्पल्स में देखा होगा जब ट्रांसलेशन करते हो किसी चीज़ का या सेंटेंस वगैरह न्यूज़ वगैरह में, लेविश लाइफ जीते थे वो लोग, तो वही मतलब हो गया। स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब उड़ाऊ, काफ़ी ऐसे उड़ा देता है, मतलब चलो यार कुछ चलते हैं कहीं है ऐसे वाला। प्रोफिगेट मतलब अपव्ययी और लापरवाह, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आज का वर्ड नंबर 4 देखिए, सब्जुगेशन। सब्जुगेशन मतलब क्या होगा, सब्जुगेशन एज अ नाउन आपकी इसका यूज करते हो, संज्ञा के रूप में यूज होता है, मतलब द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर कंट्रोल, मतलब किसी को अपने वश में करना है ना, वशीकरण वो होता है ना, 30 दिन में अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे वश में करें, है ना। तो स्पेशली बाई फोर्स मतलब ताकत से, बल से आप किसी को वश में करते हो। डोमिनेशन और ऑपरेशन मतलब ये होता है इसका मीनिंग। तो वशीकरण अधीनता, किसी को अपने अधीन करना, दमन करना, किसी को अपने वश में करना या नियंत्रण में लाना, ये होता है सब्जुगेशन। तो ये जो आपको बाबा दिख रहा है, इस बच्चे को सब्जुगेशन कर रहा है, मतलब बल के द्वारा इसको अपने वश में कर रहा है, अपने अधीन कर रहा है, ये भी सोच सकते हो। तो एग्जाम्पल्स देखिए, द किंग्स सब्जुगेशन ऑफ द ट्राइब्स लेड टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अनरेस्ट, मतलब राजा द्वारा जनजातियों का वशीकरण लंबे समय तक अशांति का कारण बना। दूसरा देखिए, कॉलोनियल पावर्स यूज्ड मिलिट्री फोर्स फॉर द सब्जुगेशन ऑफ नेटिव पीपल, मतलब उपनिवेशी जो शक्तियाँ थी तो उन्हें मूल निवासियों के दमन के लिए सैन्य बल का काफ़ी उपयोग किया, मतलब सब्जुगेशन हो गया ना, दमनकारी, एक अधीन करना अपने आप को, बस ये याद रखिए। इसके समानार्थी शब्द देखते हैं, सिनोनिम्स। डोमिनेशन मतलब प्रभुत्व होता है, इंस्लेवमेंट मतलब गुलामी में डालना, ऑपरेशन उत्पीड़न, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना, कॉन्केस्ट मतलब विजय या जीत के बाद नियंत्रण। विलोम शब्द देखिए इसके, तो विलोम शब्द हो गया, फ्रीडम हो गया मतलब स्वतंत्रता, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, इमेंसिपेशन मतलब मुक्ति या दासता से छुटकारा, ऑटोनॉमी मतलब स्वायत्ता, मतलब खुद की मर्जी चलने वाली हमारी, ठीक है। तो वर्ड नंबर 5 करते हैं, ड्रब। ड्रब मतलब क्या होता है, आप इमेज में अच्छे से देखते हो, मतलब ये जो आदमी इस बच्चे को या इस मनुष्य को पीट रहा है, मतलब प्रताड़ित कर रहा है। तो एज अ वर्ब मतलब क्रिया के रूप में ड्रब का हम प्रयोग करते हैं, टू बीट समवन सेवरली और टू डिफीट समवन डिसीजफुली, स्पेशली इन अ कंपटीशन और अ फाइट, मतलब कोई कंपटीशन या कोई युद्ध हो रहा है उसमें किसी को मारना, पीटना या जबरदस्त शिकस्त देना, ये ड्रब का मीनिंग होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। द बॉक्सर ड्रब्ड हिज अपोनेंट इन द फर्स्ट राउंड, मतलब बॉक्सर ने पहले ही राउंड में अपने प्रतिद्वंदी को पीट दिया, मतलब धो दिया। आवर टीम वॉज ड्रब्ड 5-0 इन द फाइनल मैच, मतलब हमारी टीम को फाइनल मैच में 5-0 से ज़बरदस्त हार मिली। तो आप ड्रब की मीनिंग ऐसे समझ के रखिएगा।
समानार्थी शब्द देखिए सिनोनिम्स, तो बीट मतलब मारना, थ्रैश धो डालना, यही मैंने बताया ना अभी, पाउंड कूटना, विप मतलब कोड़े मारना, डिफीट हराना। एंटोनियम्स देखिए, तो स्पेयर मतलब बचाना, प्रोटेस्ट सुरक्षित रखना, लूज टू हार जाना, सरेंडर मतलब समर्पण करना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का होमवर्क देखते हैं। तो एक्सपल्सन की मीनिंग आप कमेंट करो, इसका कोई एग्जाम्पल आप लिखो, ट्राई करना अपने से। और डेस्टिट्यूशन, ठीक है, तो इन दोनों की मीनिंग और एग्जाम्पल आप अपना यूज करके देखा करो। देखो कोई भी मीनिंग अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है तो आप उसका यूज करो अपनी डेली लाइफ में। एक दो बार यूज करोगे ना, वो कभी भूलने ही वाली नहीं है। मैं तो ऐसे ही करता था। चलो अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये PYQ है, CGL में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो SSC CGL में एक क्वेश्चन है, फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द प्लेन इज फ्लाइंग, फिल इन द ब्लैंक्स डाउन। तो एबव, ओवर, अंडर, अप, इनमें से जो भी आंसर करेक्ट होगा आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलो। ठीक है, चलो, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर all exams. Have a good day.